हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शंस की। हमने क्या कर लिया है, बोरोन फैमिली के अंदर हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों हम यहाँ चार तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद एयर, एक हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद एसिड्स, एक हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद बेस, और एक हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद हेलोजेंस। बात क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों रिएक्शन विद एयर। बात क्लियर है? तो रिएक्शन विद एयर का मतलब क्या हो गया? एयर के साथ रिएक्शन कराना, किसकी? बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स की रिएक्शन एयर के साथ करा देना। और एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? बोरोन एलिमेंट के साथ कराएंगे। बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ कराएंगे हम बच्चों। बात क्लियर है? अगर मैं बोरोन की बात करूं बच्चों, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरोन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, दानेदार जो फॉर्म होती है, उसके अंदर बोरोन अनरिएक्टिव होता है, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल बच्चों, आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे बोरोन की, कैसी स्ट्रक्चर है ये? आइकोसाहेड्रोन स्ट्रक्चर है बच्चों। इस स्ट्रक्चर की वजह से ये अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर रिएक्शन नहीं करता है एयर के साथ। बात क्लियर है? इट्स स्ट्रक्चर इज टू कॉम्प्लेक्स, सो इट्स ब्रेकिंग इट्स नॉट सो इजी। So we say that crystalline form or in pure form boron not react with air। ये स्ट्रक्चर होने की वजह से, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बोरोन एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बट द बोरोन इन एमोर्फस फॉर्म रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड B2O3। क्या बोला मैंने बच्चों? बोरोन की अगर हम एमोर्फस फॉर्म ले लें तो वो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और B2O3 का फॉर्मेशन कर देगा, बोरोन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा वो। बात क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म होती क्या है बच्चों? अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो जस्ट लाइक आप मान लीजिए क्रिस्टल्स, जैसे आप सभी ने देखे होंगे शुगर क्रिस्टल्स, जो अपने शक्कर के दाने होते हैं, शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या है मेरी? वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अगर मैं उन्हीं शक्कर के जो दाने हैं, मेरे चीनी के जो दाने हैं, शुगर क्रिस्टल्स है, उनको अगर ग्राइंड कर देता हूं, उनका अगर मैं पाउडर फॉर्म बना लेता हूं, तो वो पाउडर फॉर्म को बोला जाता है बच्चों एमोर्फस फॉर्म। क्या बोला जाता है? एमोर्फस फॉर्म बोला जाता है, जिसे मैं माइक्रो क्रिस्टलाइन भी बोल सकता हूं। बात क्लियर है बच्चों? समझ में यहां तक? अब मैं बात करता हूं बच्चों एल्यूमिनियम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। तो कि एल्यूमिनियम कैसा बिहेवियर रखता होगा? तो एल्यूमिनियम का जो एमोर्फस फॉर्म होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है वो बच्चों। बात क्लियर है? दैट मींस एल्यूमिनियम भी अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बात क्लियर है? एंड दिस एल्यूमिनियम फॉर्म ए थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। क्या बोला मैंने बच्चों? जब एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करता है एमोर्फस फॉर्म के अंदर, तो वो एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जिससे उसके ऊपर फर्दर अटैक ना हो। बात क्लियर है? दैट मीन्स एमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्म B2O3 एंड Al2O3 रेस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं इसके रिएक्शंस की, तो कोई भी एलिमेंट की रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराता हूं, ऑक्सीजन के साथ कराता हूं और स्लाइटली हीट करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा E2O3। यहां पर E क्या है बच्चों? E मेरा कोई भी बोरोन फैमिली का एलिमेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई है तो B2O3 मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की कराई है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो Al2O3 मिल जाएगा। इसी तरह गैलियम की कराई है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या मिल जाएगा बच्चों? Ga2O3 मिल जाएगा, गैलियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इसी तरह इंडियम की मैं कराऊंगा बच्चों, तो INO3 मिल जाएगा बच्चों। इसी तरह मैं थैलियम की रिएक्शन कराऊंगा तो Tl2O3 मिल जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? किस तरह ये रिएक्शंस होगी सारी? आपको बात क्लियर है बच्चों? समझ में आई कि किस तरह रिएक्शन हुई है? सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, दैट दे आर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। हमें अब ये पता करना है बच्चों, हमने ऑक्साइड्स तो बना लिए हैं, पर यह पता करना है कि जो ऑक्साइड हमने बनाए हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे या एम्फोटेरिक नेचर के होंगे बच्चों। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हों और बेस की तरह भी बिहेव करते हों, वो होते हैं मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात क्लियर है? सो द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे किसी ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे मूव करता हूं बच्चों, उनका नेचर चेंज होता चला जाता है। क्या होता है?
चेंज होता चला जाता है बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं बच्चों बोरोन की, तो बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है मेरा, वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है एंड रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड्स, और जो बेसिक ऑक्साइड होंगे उनके साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है? और वो फॉर्म करता है बच्चों मेटल बोरेट्स फॉर्म करता है वो। बात क्लियर है बच्चों? बिकॉज हम जानते हैं जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर के होते हैं। और बोरोन क्या है? बोरोन इज ए टिपिकल नॉन मेटल। बोरोन एक तरीके का नॉन मेटल ही है बच्चों, जबकि हम उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, बट उसके बाद से मेटल्स नॉन मेटल्स में स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको टिपिकल नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? इसी तरह मैं बात करूं बच्चों एल्यूमिनियम और गैलियम की। एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके जो ऑक्साइड होंगे मेरे, वो कैसे होंगे? वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे मेरे बच्चों। कैसे होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। दैट मींस दे बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? And the oxide of indium and thallium are basic in nature. इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। क्या आप बता सकते हैं बच्चों ऐसा क्यों है? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि वो मेटलिक नेचर के होते हैं, और हमें पता है बच्चों कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए मेरे इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होंगे बच्चों। दैट मीन्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीजेस। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे मूव किया तो ऑक्साइड के अंदर बेसिक नेचर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है बच्चों। बात क्लियर है यहां तक बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पे क्या हुआ है? अब मैं बात करता हूं बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रोजन की। हमने अभी किसकी बात करी? रिएक्शन विद एयर की बात कर ली है, या मैं कह दूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात कर ली है। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन विद नाइट्रोजन की। द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट, या मैं कह दूं द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ बोरोन फैमिली, दैट इज बोरोन और एल्यूमिनियम, रिएक्ट्स विद डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म नाइट्राइड्स। क्या बोला मैंने बच्चों? बोरोन फैमिली के जो शुरू के दो एलिमेंट होते हैं जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम, वो डाई नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बोरोन की। अगर बोरोन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराई मैंने और स्लाइटली हीट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे BN मिल जाएगा, बोरोन नाइट्राइड मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराता हूं नाइट्रोजन के साथ और उसको हीट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों? मुझे AlN मिल जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल जाएगा। तो बच्चों जहां हमने यहाँ BN बनाया है वो BN मेरा कैसा होता है? वो BN मेरा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है बच्चों। जिस तरह हम ग्रेफाइट के पढ़ते हैं उसी तरह बच्चों BN क्या होती है? BN हमारा जो होता है बोरोन नाइट्राइड, वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है बच्चों। बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बच्चों कि BN की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो BN ग्रेफाइट की तरह एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये बात क्लियर रहेगी? आपको याद रहेगी बच्चों? बट द लोअर 3 एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं बोरोन फैमिली की तो ऊपर के दो एलिमेंट ने तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। बात क्लियर है? बट उसके नीचे वाले जो 3 एलिमेंट होंगे मेरे, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं बच्चों? क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ बड़ी बड़ी साइज के 3 मेटल एटम जुड़ेंगे मेरे, 3 एलिमेंट वहां पर आके जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा बच्चों, इसलिए नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्शन नहीं करते हैं। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये रिएक्शन विद एयर और रिएक्शन विद नाइट्रोजन समझ में आया होगा। थैंक यू।